हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमारा जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वो अभी जो है वो चल रहा है। और हमने जो है लास्ट क्लास में जो हमने यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन वहाँ पर किए थे, हमने वहाँ पर 4 क्वेश्चन किए थे। और आज हम यहाँ पर इस वर्कशीट का जो है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 जो है वो इस प्रकार है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब an age of a variable cube is increasing at the rate of the 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि कोई क्यूब है और उस क्यूब की जो एज है, तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि कोई भी क्यूब है और उसकी जो एज है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं जो कि कुछ ए है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर क्यूब की एज ली जो कि यहाँ पर ए सेंटीमीटर, और वो जो एज है वो यहाँ पर कितने से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको यहाँ पर दे रखा है dA/dt, और ये dA/dt यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट यहाँ पर लाइन बोली गई है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम यानी कि dV/dt हमें यहाँ पर निकालना है। यानी क्या बोला कि आपको वॉल्यूम में आपको इंक्रीजिंग निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, या आपको डायरेक्टली यहाँ पर बोला गया रेट। तो रेट यदि हमें यहाँ पर निकालना है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें dV/dt जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। V का मतलब यहाँ पर है वॉल्यूम, ठीक है। और ये कब निकालना है, जब आपको A जो है यानी कि इसकी जो एज है आपको यहाँ पर दे रखी हो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जरूरी है। अब जैसा कि हमें यहाँ पर ये दे रखा है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा A का क्यूब। तो V इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, A का क्यूब। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, dV/dt हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो dV/dt यानी कि A क्यूब का डिफ्रेंशिएशन। तो A क्यूब का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3A²। एंड जैसा कि यहाँ पर A है और हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किसके टर्म में कर रहे हैं, T के टर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा dA/dt 3। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे रखा है कि ए यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ए के प्लेस पर पुट कर देंगे 10 एंड dA/dt। तो dA/dt यहाँ पर कितना है, 3 एंड 3 3 यहाँ पर हो जाएगा 9 एंड ये यहाँ पर हो गया 100, तो यहाँ आ जाएगा 900। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। एंड जैसा कि यहाँ पर किसके, यहाँ पर जो रेट है, तो रेट यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के। तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और आपको यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी तो 5 नंबर का यदि क्वेश्चन हुआ तो आपका आधा मार्क्स तो कट ही जाएगा इस यूनिट के कारण। तो यूनिट आप कभी भी ना भूलें, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 6 है उसमें आपको पूछा गया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। तो रेडियस ऑफ जो सर्कल है वो क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। यहाँ पर किस रेट से इंक्रीजिंग हो रही है, तो जैसा कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि कोई भी यदि रेडियस है तो उसकी, कोई भी यदि किसी सर्कल की रेडियस है तो वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कितनी r है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग जो अगर है तो dR/dt वो यहाँ पर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सरकमफ्रेंस में जो है इंक्रीजिंग यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रेट आपको यानी क्या हो जाएगी, dR/dt हो जाएगी। और सरकमफ्रेंस में हमें इंक्रीजिंग निकाल लेते तो सरकमफ्रेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो रेट ऑफ सरकमफ्रेंस। तो रेट ऑफ सरकमफ्रेंस को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर रेट ऑफ सरकमफ्रेंस।
तो रेट ऑफ सरकमफ्रेंस यहाँ पर जो है इसको मैं मान लेता हूँ सरकमफ्रेंस है तो मैं सी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, डी बाई डी टी, या ऐसा भी हम यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं, जैसा आपको मानना हो। आप सी भी ले सकते हैं, पी। तो ऐसा करते हैं पी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें डी पी अपॉन डी टी यहाँ पर निकालना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2πr। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए dp अपॉन dt। तो हम यहाँ पर करेंगे डिफ्रेंशिएशन dp अपॉन में dt 2π। r का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा dr अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2π dr अपॉन dt। तो dr अपॉन dt है यहाँ पर 0.7। तो यहाँ पर 2 इंटू 0.7 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1.4 पाई। अब जैसा कि यहाँ पर क्या है सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस भी यहाँ पर क्या होगी, अगर सेंटीमीटर है तो यानी सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सेकेंड के, तो टाइम के, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। अब हम यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपसे बोला गया है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल। एक बैलून है जो कि हम मान लेते हैं कि किसके फॉर्म में है, स्पेरिकल के फॉर्म में, हैज अ वेरिएबल रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जिसकी रेडियस क्या हो रही है चेंज हो सकती है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पर रेट निकालना है किसका, वॉल्यूम का, इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम में जो चेंज निकालना है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, और यदि आपको क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको समझ नहीं आ पाता हो, तो आप इस वर्कशीट को पहले से आप क्या कर सकते हैं कि इस वर्कशीट को देख सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर भेज चुका हूँ। तो आप टेलीग्राम से इस वर्कशीट से पहले ही निकाल लो। आप इसका जो यहाँ पर मैंने PDF फाइल भेज रखी है, तो आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कि देखो एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज द वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। यानी आपको क्या बोला है यहाँ पर, हमें रेडियस के रिस्पेक्ट में ही हमें यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज यहाँ पर हमें निकालना है, जब यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो यहाँ पर r इक्वल टू कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपने पढ़ा होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें यहाँ पर करना है dv अपॉन में dr, ओके। हमें यहाँ पर dv अपॉन में dr यहाँ पर निकालना है। तो v जैसा कि यहाँ पर है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर हम कर देंगे डिफ्रेंशिएशन dv अपॉन में dr, यहाँ हो गया 4/3 पाई r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन। तो r क्यूब का यहाँ पर क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, ओके। अब जैसा कि हम यहाँ पर r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर आप अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे dr/dr, क्यों, क्योंकि dr/dr भी कितना होगा 1 ही होगा। r का डिफ्रेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर होगा 3 से 3 कैंसल, यानी यहाँ पर हो गया 4 पाई r का स्क्वायर। तो r यहाँ पर कितना है 10 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा आपका 100। तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया आपका 400 पाई। अब जैसा कि यहाँ पर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर हम रेडियस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में यानी कि क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर रेडियस भी जो होती है वो यहाँ पर होगी सेंटीमीटर में। तो यहाँ आ गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो आप 1 सेंटीमीटर यहाँ पर कैंसिल भी कर देंगे, तो यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, जो कि यहाँ पर बोला गया है अब बैलून, ये भी यहाँ पर बैलून का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जितने भी इजी क्वेश्चन है, जैसे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वाला जैसा भी मैंने करा, या एरिया ऑफ सर्कल वाला जो क्वेश्चन करा, तो वो जो क्वेश्चन है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आने के इनके ज़्यादा चांस होते हैं। यानी आपको डायरेक्ट r दे दिया जाता है, आपको सीधे सीधे सरकमफ्रेंस में चेंज या
जैसे कि आपको एरिया में वहाँ पर बोल सकते हैं रेट निकालने को, तो डायरेक्टली केवल 2 या 3 लाइन का वहाँ पर क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पर आराम से 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा आता है इससे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आता ही है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बैलून का ही है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, एक बैलून है जो कि स्पेरिकल है, ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस पर सेकेंड। यानी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि यदि हम पंप के थ्रू बैलून में गैस भरते हैं, तो बैलून में जब हम पंप के थ्रू गैस भरते हैं तो उसका जो वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जो वॉल्यूम उसका जो बढ़ रहा है, उसका रेट आपको यहाँ पर दे रखा है। तो उसका रेट यहाँ पर क्या है, dV/dt, ठीक है। तो यहाँ पर dV/dt होगा, तो dV/dt यहाँ पर दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमें यहाँ पर जो है दे रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जब रेडियस यहाँ पर कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो, तो हमें यहाँ पर dr/dt निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर वो एक जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग नहीं है। आपको अलग जो क्वेश्चन मिलेंगे केवल 1, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं इसके अंदर जो कि थोड़े यहाँ पर डिफिकल्ट होते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के जो यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। बस यहाँ पर आपको आना क्या चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर यदि आपको समझ में आ गया, यानी कि 50% जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो चुका है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि स्फीयर है, तो स्फीयर में यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है एक्चुअल में यहाँ पर ये दे रखा है, ये पूछा गया है, और ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, ये दे रखा होता है तो ये पूछा जाता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन केवल अपोजिट यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या हो गया, V जो है, V यानी वॉल्यूम, यहाँ पर हो गया 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कर देंगे। तो 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पर 4/3 पाई एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन। तो r क्यूब का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3r²। और जैसा कि यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t के यदि हम रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dr/dt, ठीक है। और जैसा कि हम यहाँ पर पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ पर हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर हमें dr/dr लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे थे r के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर हम कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो गया कैंसल, यहाँ आ गया 4 पाई r² dr/dt, 4 पाई r यहाँ पर कितना हो, जब क्या बोला गया है, r जब यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हो तब हमें यहाँ पर रेडियस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसका रेट वहाँ पर हमें निकालना है। तो r यहाँ पर हम रख देंगे 15, तो इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर dr/dt। तो dr/dt हमें चाहिए, ठीक है, dr/dt हमें यहाँ पर निकालना है, एंड ये है यहाँ पर dv/dt। तो dv/dt स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दे रखा है, वो यहाँ पर है 900। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 900, तो ये आ गया आपका 900 4 5 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा, 225 dr/dt। अब जैसे कि 225 इंटू 4 यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 900 पाई dr/dt, और ये है यहाँ पर 900। तो 900 से 900 यहाँ पर हुआ कैंसल, तो यहाँ पर आ गया dr/dt, dr/dt यहाँ पर हो गया 1/पाई। तो dr/dt हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 1/पाई। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस जो होता है वो होगा यहाँ पर सेंटीमीटर में, एंड ये है यहाँ पर टाइम, तो टाइम यहाँ पर होगा सेकेंड में। तो इस प्रकार यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो यहाँ पर है नेक्स्ट 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर बोला गया है कि यह लेडर, ठीक है, लेडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी है, ठीक है। एक लेडर यानी कि एक सीढ़ी है यहाँ पर 5 मीटर लॉन्ग, जो कि 5 मीटर लॉन्ग है,
इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी एक वॉल पे हमने क्या कर रखा है, पर लगा रखा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि जैसे यहाँ पर ये वॉल है और एक यहाँ पर लेडर यानी कि सीढ़ी को मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर ग्राउंड है। तो यहाँ पर ये जो पूरा होगा यहाँ पर क्या होगा, ये ग्राउंड होगा। तो एक लेडर जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि ये ओ है एंड ये कुछ ए एंड ये यहाँ पर ले लिया बी। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कितना है, लेडर। तो मैं इसको यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर लेडर। तो इस लेडर की लेंथ आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या है क्वेश्चन में गिवन, 5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। द बॉटम ऑफ द लेडर, तो ये जो बॉटम है ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या है, इस पर टिकी हुई है, यानी ग्राउंड पे आप जैसा नॉर्मली आप देखते हैं सीढ़ी जो है ग्राउंड पे क्या होती है, टिकी हुई है। एट द रेट ऑफ अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो सीढ़ी है वो यहाँ से इस वॉल से जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पर, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि आपको यहाँ पर क्या है, वॉल यहाँ पर ये दे रखी है और वॉल यदि आपको यहाँ पर ये दे रखी है तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो सीढ़ी है, ये जो लेडर है वो यहाँ पर इस वॉल से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की ओर से दूर होते जा रही है। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में इस वॉल से ये जो सीढ़ी है वो कितनी आगे जा रही है, 2 सेंटीमीटर यहाँ से आगे ऐसे बढ़ जा रही है। ओके, तो जब ये आगे बढ़ेगी तो ये नीचे भी आएगी। तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पर किससे आगे बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, ये यहाँ पर निकालना है कि जैसे अगर नीचे आ रही है, अगर ये आगे बढ़ रही है सीढ़ी, तो इसका मतलब ऑब्वियसली सीढ़ी यहाँ पर क्या आ रही है, नीचे आ रही है। तो हमें यहाँ पर वही निकालना है कि इसको नीचे आने की, इसकी जो हाइट है, इस हाइट की डिक्रीजिंग होने की रेट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रही है तो क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या था, एक लेडर दे रखी है जो कि ए बी है और यहाँ पर एक वॉल से टिकी हुई है। तो मैं यहाँ पर वॉल मान लेता हूँ। लेडर की यहाँ पर फिक्स एक लेंथ है जो कि यहाँ पर 5 मीटर, और ये जो लेडर है यानी कि ये जो सीढ़ी है ये वॉल से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से दूर जा रही है। और जब यदि ये दूर जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाइट जो है वो यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। तो वही जो हाइट यहाँ पर कम हो रही है उसी की रेट हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, और वो यहाँ पर कब निकालना है, जब आपको यहाँ पर दे रखा हो व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे, यानी फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाए, ये जब कितनी हो जाए यहाँ पर 4 मीटर यहाँ पर हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, एक नॉर्मल यानी जो वेरिएबल होने वाली जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि x है, और मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ यहाँ पर y है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो dx/dt जो दे रखा है, तो dx/dt यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि इस हाइट की रेट निकालना है जो कम हो रही है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर निकालना है dy/dt। dy/dt जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, अगर वॉल है तो वॉल ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगी, इससे यहाँ पर क्या होगी, परपेंडिकुलर यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखो पाइथागोरस हम लगा सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे इन ट्रेंगल, हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेंगल OAB में, OAB, इन ट्रेंगल OAB। तो यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो जैसा कि AB यहाँ पर क्या है, फिक्स है जो यहाँ पर है
5 का स्क्वायर। ओ बी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या होगा y का स्क्वायर प्लस ओ ए यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट सोचते होंगे सर इस x को यहाँ पर 4 रख दें, तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर CD की लेंथ क्या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या नहीं हो रही है। CD की जो लेंथ है वो यहाँ पर फिक्स है, बट यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है क्या, नहीं। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और इसी प्रकार से यहाँ भी ये जो हाइट है ये यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जो फिक्स वैल्यू जो होती है, जैसे कि यहाँ पर CD की जो लेंथ है, जो CD की यहाँ पर लेंथ है उसको हम यहाँ पर फिक्स रख सकते हैं 5, बट यहाँ पर ये दोनों चेंज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम वैल्यू कब पुट करेंगे, तो वैल्यू हम जो पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 एंड y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो 25 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर 0 एंड y का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो जो कि हो जाएगा यहाँ पर 2y dy अपॉन dt प्लस x स्क्वायर का 2x और यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में dt। और हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या निकालना है, dy अपॉन dt हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -2y dy अपॉन dt, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x dx अपॉन dt। 2 से 2y यहाँ पर कैंसल, तो dy अपॉन dt जो है यहाँ पर हो जाएगा -x अपॉन y dx अपॉन dt। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर x गिवन है क्या, बिल्कुल x हम कब रख दें, कि क्वेश्चन में बोला गया है जब यहाँ पर कितनी दूरी पर हो, 4 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर हो। तो x को हम यहाँ पर रख सकते हैं 4, y हम यहाँ कुछ रख सकते हैं क्या, नहीं। तो y को हमें यहाँ पर पहले निकालना होगा, तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, आप क्या कीजिएगा कि यहीं पर वैल्यू पुट करके जो है, जैसे 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर आपको निकालना है, और जब x 4 मीटर हो, यानी जब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो यहाँ पर लेडर है वो यहाँ पर वॉल से कितनी डिस्टेंस पर हो, 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो, तब हमें यहाँ पर dy अपॉन dt निकालना है। तो हमें यहाँ पर ये भी निकालना पड़ेगा कि जब यदि अगर ये वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो तो यहाँ पर हाइट भी कितनी है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो y का स्क्वायर एंड x हम यहाँ पर रख दें 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25 एंड y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो y स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि प्लस एंड माइनस दोनों में हो सकती है, ठीक है, प्लस माइनस। तो जैसा कि हम यहाँ पर इसको प्लस में ही रखेंगे, तो प्लस में हम इसको रखते हैं यहाँ पर dy अपॉन dt, तो यहाँ पर -x, तो x यहाँ पर क्या होगा, x यहाँ पर हमने क्या रख देंगे 4, x के प्लेस पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे 4, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया x के प्लेस पर 4 एंड y के प्लेस पर, तो y यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 एंड dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt यहाँ पर कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टू 8 अपॉन 3। अब जैसा कि यहाँ पर y है तो y यहाँ पर किस में होगा, सेंटीमीटर में, एंड यहाँ पर है टाइम t, तो जो यहाँ पर होगा सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर आपने माइनस क्यों नहीं रखा, यदि मैं यहाँ पर माइनस रखता और माइनस यदि मैं रखता तो आंसर यहाँ पर किस में आता, प्लस में, बट आंसर यहाँ पर प्लस में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, उसका कारण मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पर dx बाई dt को मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, यानी कि डिस्टेंस जब बढ़ रही है तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यदि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कम हो रही है तो इसके कारण में यहाँ पर क्या आंसर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और ये जो हमने यहाँ पर क्या लिया था, प्लस यहाँ पर लिया था। तो एक बार मैं इसमें भी आंसर यहाँ पर शीट में देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आंसर है वो यहाँ पर है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन
अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये माइनस में यहाँ पर नहीं लगाऊं, अब माइनस यहाँ पर नहीं लगाऊं तो मैं डायरेक्ट ऐसा बोल दूंगा यहाँ पर कि रेट ऑफ डिक्रीजिंग जो है, यानी कि उसकी हाइट यहाँ पर कम होने की, वो यहाँ पर क्या है 8 अपॉन यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि यदि माइनस का यहाँ पर क्या मतलब है, माइनस का मतलब यहाँ पर एक ही मतलब है यहाँ पर कि ये जो हाइट है वो यहाँ पर कम हो रही है। तो यदि आप आंसर प्लस में लिखें तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से यहाँ पर जो हाइट है वो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 10 है वो यहाँ पर बोला गया है अ पार्टिकल्स मूव्स अलोंग द कर्व। तो एक पार्टिकल है जो कि एक कर्व आपको यहाँ पर दे रखा है, उस कर्व के अलोंग यहाँ पर क्या हो रहा है, मूव यहाँ पर हो रहा है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, हमें यहाँ पर क्या करना है, इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 8 टाइम्स ज़्यादा चेंज हो रहा है, किसके कंपैरिजन में, एक्स कोऑर्डिनेट के। तो यानी कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर हम एक कंडीशन ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि यदि y1 हुआ, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट y1 हुआ तो जैसे कि y1 जो है वो x से यहाँ पर कितना चेंज ज़्यादा हो रहा है, 8 टाइम्स, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8x1। तो एक बार और हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू x³ प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट से यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर 8 टाइम्स जो है वो यहाँ पर ज़्यादा चेंज हो रहा है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इसको किस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर डील करेंगे, तो यहाँ हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में यदि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर dy अपॉन dx, x क्यूब का हो जाएगा यहाँ पर 3x² प्लस 2 का यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर dy अपॉन dx 3x² अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 6। और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था कि y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो हम ऐसा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वही यहाँ पर लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 8x। पॉइंट में भी वैसे ही होगा कि पॉइंट भी यहाँ पर 8 टाइम ही होगा। अगर मैं यहाँ पर x1 और y1 यहाँ पर लिखता हूँ तो वहाँ पर x1 और y1 एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट को यहाँ पर हम मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ पर प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं y इक्वल्स टू 8x, क्योंकि एक समय यदि 1 सेंटीमीटर का चेंज हुआ तो सीधे y में यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर चेंजेबल है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम dy अपॉन dx से यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर dy अपॉन dx से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जैसा कि हमें एक पॉइंट है, अब ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें यहाँ पर निकालना है, तो मैं पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर क्या मान रहा हूँ x1, y1, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे dy अपॉन dx x1, y1, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 का स्क्वायर अपॉन 6, यानी कि 3 2 जा 6, x1 स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर आ गया 2। अब जैसा कि यहाँ भी अगर हम पॉइंट रखें x1, y1, तो भी यहाँ पर 8 ही आएगा हमेशा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों यहाँ पर जैसा कि LHS यहाँ पर इक्वल है तो RHS भी यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। तो x1 स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू 8, तो x1 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 8 2 जा 16, तो यहाँ पर x1 आ जाएगा प्लस माइनस का 4, तो यहाँ पर x1 यहाँ पर कितना आ गया, प्लस माइनस 4। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि y कोऑर्डिनेट भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कंडीशन है यहाँ पर इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y1 इक्वल्स टू 8x1, तो y1 8x1, तो जैसा कि यहाँ पर x1 क्या है, प्लस माइनस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 4 जा 32। तो इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट जो है इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस 4 कोमा प्लस माइनस 32। इसका मतलब यहाँ पर यह है
यदि x प्लस में है तो यहाँ पर क्या होगा, y कोऑर्डिनेट भी जो वो प्लस में होगा, एंड यदि x कोऑर्डिनेट माइनस में है तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर माइनस में होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर इस पर बेस्ड जो यहाँ पर 4 क्वेश्चन और बाकी है, तो यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन जो बाकी है वो मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।